स्टूडेंट, कैसे हैं आप? मैं एकदम बढ़िया हूं, आपको पढ़ाने के लिए तैयार हूं और तैयार हूं। आप भी अपने अंदर एक जोश, मोटिवेशन, जज्बात लेकर आइए। आज कुछ अच्छा और नया जरूर सीख कर जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम बहुत ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और डेली लाइफ में आपने कभी ना कभी से फील जरूर किया होगा। बाय ट्रेन किया होगा, बाय प्लेन किया होगा। जैसे कि आप कोई जर्नी कर रहे हो तो उस जर्नी में आप एक पर्टिकुलर स्पीड से ट्रेवल कर रहे होते हैं और सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं, तो आप उसमें टाइम को भी इन्वॉल्व करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि स्पीड इनटू टाइम के मल्टीप्लिकेशन को हम कहते हैं डिस्टेंस। यानी कि चली गई दूरी स्पीड और टाइम के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होती है। आई बात समझ में? जैसे कि आप कोई भी सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक जा रहे हैं, 200 किलोमीटर की डिस्टेंस है, 50 किलोमीटर पर आवर से आप ट्रेवल कर रहे हो, तो ध्यान रखिएगा, आप देखिए 4 घंटे में आप पहुंच जाएंगे। आई बात समझ में? तो हम ऐसा लिख सकते हैं 200 बराबर 50 इंटू 4। अब सब समझने वाली बात है कि देखिए 50 kmph हमें क्या बता रहा है, इसका मतलब समझिए। ये हमें बता रहा है कि 1 आवर में हम 50 किलोमीटर चल रहे हैं एंड 2 आवर में हम कितने चलेंगे, 100 किलोमीटर ट्रेवल कर चुके होंगे एंड सो ऑन। इस तरह से हम चल रहे होंगे। ये बहुत छोटी छोटी बात है। अब देखिए किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर मिनट, किलोमीटर पर सेकंड, इस तरह की यूनिट आती है तो बच्चा कंफ्यूज होता है। तो चलिए अब आइए इसे भी सीख लेते हैं। और मैं छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूं जिससे आपको देखने में भी आसानी हो। बिल्कुल जीरो से शुरुआत कर रहा हूं, हर बच्चे को समझ में आएगा और मजा आ जाएगा, गारंटी मेरी। तो देखिए जब हम kmph की बात कर रहे हैं तो kmph से हमें मीटर पर सेकंड में जाना हो तो हम कैसे चेंज करेंगे, इसे समझिएगा। 1 किलोमीटर में कितने होते हैं, 1000 मीटर। अगर आपने पहले से पढ़ा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। और 1 आवर में कितने सेकंड होंगे, देखिए 1 आवर में होते हैं 60 मिनट, 60 मिनट में होते हैं 60 सेकंड, यानी 60 इंटू 60 कितने होंगे, 3600 सेकंड होंगे। आई बात समझ में? तो देखिए 1 किलोमीटर और पर आवर का मतलब होता है कि हम अपॉन में लिखेंगे। 1 किलोमीटर यानी कि 1000 मीटर हो गया और 1 आवर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3600 सेकंड हो जाएगा। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो गई और 2 से 5/18, 5/18 मीटर पर सेकंड। यानी कहने का क्या मतलब निकला, जब आप kmph से मीटर पर सेकंड में जाएंगे तो 5/18 से आप मल्टीप्लाई करेंगे। और यदि मैं आपसे कहूं देखिए मीटर पर सेकंड से वापस आप kmph में आना चाहें तो आपको क्या करना पड़ेगा, 18/5 से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। जस्ट इसका उल्टा करना पड़ेगा। इस हाथ गए 5/18, उधर से आए 18/5। यहां देखिए ऐसे समझ लीजिए 1 kmph बराबर कितना हो जाएगा, 5/18 मीटर पर सेकंड और 1 मीटर पर सेकंड बराबर हो जाएगा 18/5 किलोमीटर पर आवर। ये आप यूनिट समझ लीजिए, बहुत काम में आएंगे।